वॉच दिस। जन्नत दे दरवाजे तेरे अगे कख दे नहीं छाड़ दांगा मैं जन्नत दे दरवाजे तेरे पीछे। इस वीडियो के ऊपर बात करना मेरा इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर हम ऐसी बातों को डिनाई नहीं करते, डिसएग्री नहीं करते, तो एक साइलेंट कंसेंट के रूप में ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ही इज गिविंग वेरी रॉन्ग मैसेज टू द पीपल हु फॉलो हिम। बाइबल में लूका 12 में एक दृष्टांत दिया गया है जिसमें एक धनी व्यक्ति था। वो अपनी संपत्ति को, वो अपने धन को, अपनी वेल्थ को किसी तरह स्टोर करके रखना चाहता था। और जब उसने अपनी वेल्थ का अच्छा अरेंजमेंट कर लिया, 19 में आप पढ़ेंगे, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। लेकिन 20 में वचन कहता है कि परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। तो जो इंसान परमेश्वर को पहले नहीं रखता वो परमेश्वर की नजर में धनी नहीं है, वो परमेश्वर की नजर में तुच्छ गिना जाता है। और यही बात पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15 में समझाई थी कि अगर मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे, न्याय नहीं होगा, तो आओ खाए पिए। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि खाओ पियो और ऐश करो, कल की चिंता मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि स्वर्ग में विराजमान एक सच्चा परमेश्वर है जो आपकी सब बातों को सुनता है। आप क्या कह रहे हैं, आप किसे किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके राज्य की विरुद्ध, यहाँ पर धनवान होने के लिए, यहाँ पर खाने पीने के लिए आप स्वर्ग के परमेश्वर की ब्लेस्फेमी कर रहे हैं, तो ये धर्म का काम नहीं है। और रिसेंटली मैंने जब इनका पेज देखा तो मैंने वहां पर देखा कि इन्होंने ये पिक्चर अपलोड की हुई है जिसमें इन्होंने अपने माथे पर, फोरहेड पर एक साइन बना रखा है और एक बेल्ट पहनी हुई है जो कि क्राइम को रिप्रेजेंट करती है। तो जो माथे पर सिंबल है दैट इज द सिंबल ऑफ हेडीज। बेसिकली इट्स अ ग्रीक गॉड और जो कि अंडरवर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कि मैं इस बेल्ट के बारे में बता चुकी हूँ, क्राइम को और अंडरवर्ल्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम समझ लेते हैं एक्चुअल में ये हेडीज क्या है। और इस पिक से हम समझ सकते हैं कि हेडीज क्या है। हेडीज इज एक्चुअली दिस, जहां पर शियोल लिखा है। और मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन किया है कि हेडीज एक ग्रीक वर्ड है और इसी का हिब्रू वर्ड शियोल है। ये बेसिकली एक ऐसी जगह है कि जजमेंट से पहले जब दूसरी मृत्यु के लिए लोग उठ खड़े होंगे, पुनरुत्थान होगा, तो जब तक के लिए वो इनका वेटिंग प्लेस ये है। और यहाँ की अथॉरिटी जिसको दी गई है वो हेडीज माना जाता है। और जैसा कि उनकी फोटो में हमने देखा था कि वो बेल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, ओल्ड टेस्टामेंट में ग्रेव की डेफिनेशन अंडरवर्ल्ड बताई गई है। तो एक अंधकार की, सूनेपन की और धूल की जगह है। और अब हम समझ लेते हैं लूका 16:23 की वो कहानी जिसमें धनी व्यक्ति और लाजरस को दिखाया गया है। तो जो धनी व्यक्ति और लाजरस है वो लिखा हुआ है कि वो हेडीज में ही थे क्योंकि फाइनल जजमेंट अभी बाकी है। और जब वचन कहता है कि उनके कामों से तुम उन्हें पहचान लोगे, तो अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब इस दुनिया में दो राज्यों की लड़ाई चल रही है, एक शैतान के राज्य की, एक परमेश्वर के राज्य की, तो ये कौन से राज्य को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। परमेश्वर से बुद्धि मांगो, समझदारी से चलो कि आप किसको फॉलो करते हैं, क्या सुन रहे हो। और जो लोग अंधकार को रिप्रेजेंट करते हैं वो जीसस को मॉक करता हुआ दिख जाएंगे, परमेश्वर को मॉक करते हुए, उसकी ब्लेस्फेमी करते हुए आराम से आज के टाइम पे दिख जाएंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह को और स्वर्ग के सच्चे परमेश्वर को ही ये लोग मॉक क्यों करते हैं, उसकी ब्लेस्फेमी क्यों करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह है जिसने दुष्ट के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और उसे अपने पास से भगा दिया था। और लूका 4 में बताया गया है कि दुष्ट यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले गया और यीशु मसीह को उसने जगत के सारे राज्य दिखाए और बोला कि मैं सारा अधिकार, सारा वैभव तुझे दे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। और यदि तू मुझे दंडवत करे, तू मुझे प्रणाम करे, तो मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा, सब तेरा हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को ही दंडवत कर, उसे ही प्रणाम कर। और उसके तुरंत बाद क्या हुआ, जब हम मत्ती 11 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जो यीशु मसीह के साथ हुआ वो आज भी इस दुनिया में हो रहा है। लेकिन क्योंकि लोगों को पैसा कमाने के लिए, धन बटोरने के लिए, एक फेम के लिए शॉर्टकट चाहिए, तो वो ये नहीं चाहते कि वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाए। वो चाहते हैं कि वो झूठ की तरफ से, दुष्ट की तरफ से आशीष पा रहे हैं और वो परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से इस अंधकार को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस अंधकार में गिरते जा रहे हैं। और जब इंसान धन के लिए अंधकार के देवता को दंडवत कर रहा है तो उसकी इस चॉइस से उसकी आत्मा परमेश्वर के पास नहीं, अंधकार में ही जाएगी। और जैसा कि वचन कहता है कि इंसान पूरे जगत को पाले और अपनी आत्मा ही को खो दे, तो उससे क्या लाभ। और यीशु मसीह ने कहा, तुम दुष्ट की और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, दो मास्टर्स को एक साथ सर्व नहीं कर सकते। और 2021 में मुझे इन लोगों को ज्वाइन करने के लिए इंस्टा पर एक ऑफर आया था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपनी बुद्धि से भरा, मुझे अपनी महिमा के लिए बुलाया, तो मेरे पास वो जवाब था जो यीशु मसीह ने दुष्ट को दिया था। हम जानते हैं कि दुष्ट नेम, फेम और मनी दिखाकर लोगों को आज इंस्पायर कर रहा है उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए, उसके राज्य की सेवा करने के लिए। और हम नहीं जानते कि अनंत काल के जीवन के लिए इन्हें क्या प्रॉमिस दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से कि वो झूठा है, वो महा झूठा है और वो धोखा देने वाला है। क्योंकि अभी एक दूसरी मृत्यु बाकी है। बहुत से लोग उस हेडिस से, जहां पर वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, वहां से
निकलेंगे, जैसा कि डैनियल 12 में बताया गया है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत लोग जाग उठेंगे फाइनल जजमेंट के लिए। कितने तो सदा के जीवन के लिए, अनंत काल के लिए, उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, और कितने नरक की आग में जलने के लिए और हमेशा के लिए घिनौने ठहरने के लिए। और इसी को जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है 21:8 में आप पढ़ सकते हैं कि डरपोक, अविश्वासी, झूठे जितने भी ये दुष्ट की सेवा आज कर रहे हैं, ये सब आग और गंधक से जलने वाली झील में डाले जाएंगे। और प्रकाशित वाक्य 20:14-15 में बताया गया है कि नरक को, उस हेडीज जगह को भी जिसको ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस जगह का भी हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा और वो आग की झील में डाल दी जाएगी। और पहली मृत्यु जो है वो शारीरिक मृत्यु है, दूसरी मृत्यु जो है वो आत्मिक मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है। और दूसरी मृत्यु के न्याय के लिए आपको इसी जीवन में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की आज्ञा मानकर, परमेश्वर की विधियों पे, नियमों पर चलना होगा। और परमेश्वर को आपके धनी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो परमेश्वर की आशीष है उस धर्मी जन के लिए जिसके लिए परमेश्वर उसका पहला धन है। और बाइबल में हम बहुत सारे ऐसे धनी व्यक्ति देखते हैं जिन्होंने अपने धन को, जब परमेश्वर ने उन्हें धन दिया तो उन्होंने भले कामों में लगाया, लोगों की सेवा में लगाया और परमेश्वर के भय के साथ उसे संभालना सीखा और उसे अपने ऊपर प्रभुता करने नहीं दिया। लेकिन आज इंसान नेम, फेम और मनी के लिए गलत रास्तों को चुन रहा है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही योग्य है पूरी पृथ्वी का न्याय करने के लिए, क्योंकि वो ही हेडीज में उतरा और वहां से तीसरे दिन जीवित हो गया और हमारे लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया। सो जीसस इज द ओनली वे टू गॉड, इज द ओनली वे टू हेवन, टू द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोग इन अंत के दिनों में परमेश्वर के ज्ञान को पाएं और अपनी आत्माओं को और अपने जीवन को अनंत काल के लिए बचाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।